पहला सर्च एंड रीजनिंग है। ए रे ऑफ लाइट traveling from one media to another always changes its path। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जब ये रे ऑफ लाइट जो है एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाता है तो वो ऑलवेज जो है उसका पाथ चेंज होता है। तो ये आपका फॉल्स है। रीजन, अगर हमारे पास यहाँ वाटर है, यहाँ पर एयर है, और अगर लाइट बिल्कुल नॉर्मली आ रही है तो वो सीधी निकल जाती है, वो पाथ चेंज नहीं होता उसका। ठीक है, तो पहला वाला फॉल्स है। सेकंड है, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस इज ट्रू। ठीक है, एयर में वेलोसिटी सी के बराबर होती है, मीडियम में वी होता है, चेंज हो जाता है तुम्हारा। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, 12th क्वेश्चन है आपका। ये राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला एंगल 90 है, बाकी दोनों 45 है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 दिया हुआ है। एक रे आप देख रहे हो BC के नॉर्मली जा रहा है ये, और BA से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ N2 इक्वल टू √2, व्हाट कुड बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1। N2 की वैल्यू √2 है, N1 की वैल्यू बतानी है। ओके, देखो अभी, तो इन्होंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने N2 की वैल्यू दे दी है √2, और आपने N1 की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। देखो, अभी ये रे जा रहा है यहाँ, देखो इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रे ग्लास से एक अनदर मीडियम में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इट्स गोइंग फ्रॉम, इट्स बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे हो रहा है। इसका मतलब जो रे है वो जा रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है। ठीक है, ग्लास, सॉरी, हाँ यस, डेंसर टू रेयर, ग्लास डेंसर है और ये मीडियम क्या है, रेयर है। तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो नेचुरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? पॉसिबल वैल्यूज बता रहा है ना। 1 और √2 के बीच में हो गया। होना तो ऐसे चाहिए। यहाँ से सीधा गया है, ये ग्लास से जा रहा है इधर में, हाँ ठीक है। 1 और √2 के बीच में होना चाहिए, तो इसका आंसर देखें क्या है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो एक मिनट यार, N2 दिया ना, सॉरी नहीं, N2 की वैल्यू हमें √2 दिया यार। तो यानी कि N1 की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन √2। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.4, है ना, ऑलमोस्ट। तो N1 की वैल्यू √2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि वन शुड बी ग्रेटर देन 1.4। तो 1.4 से बड़ा कौन सी वैल्यू है, देखे यार, ये तो तीनों वैल्यू ही बड़ी है। तो तीन आंसर आएंगे क्या इसके? इसका आंसर देना क्या दिया हुआ यार, तीनों आंसर पॉसिबल है। क्लोजेस्ट देखा जाए तो 1.6 है, क्योंकि बैंडिंग उतनी ज्यादा हुई नहीं है। 2 और 2.5 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, बैंड काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बैंडिंग के हिसाब से बहुत कम बैंडिंग हुई है, देखो ना, बैंडिंग बहुत कम हुई है, तो उसके हिसाब से दोनों रिफ्लेक्टेंट्स पास पास होना चाहिए। मोस्ट पॉसिबल 1.6 है, लेकिन पॉसिबिलिटी 2 और 2.5 की भी है। चलो इसका आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आंसर आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 1.6 की है, क्योंकि 2 और 2.5 काफ़ी ज़्यादा होता है। 2.45 तो डायमंड का होता है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स
परपेंडिकुलर इनटू द प्रिज्म। देखो अभी ये रे ऑफ लाइट है, ये प्रिज्म पे 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। दैट इज पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड, और ये प्रिज्म का थोड़ा सा पार्ट लिक्विड के अंदर है, थोड़ा हवा में बाहर है, ठीक है। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ प्रिज्म एंड लिक्विड, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लिक्विड का भी दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंश्योर दैट रे ऑफ लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें टी आर का कंसेप्ट लगेगा भैया, टी आई का कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें दोनों लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टेंस दिया हुआ ना, तो अभी जा रहा है ग्लास से लिक्विड में जा रहा है ना, इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू लिक्विड। तो ग्लास से लिक्विड का क्या, कैसा बनेगा इसका, चलो देखते हैं। देखो सी लाइट जो है वो जा रहा है ग्लास टू लिक्विड, ओके। आपको ग्लास का कितना रिफ्रैक्टेंस है तुम्हारा दिया हुआ है, 3/2, लिक्विड का दिया है 5/4। तो इसमें अगर हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो वो आएगा। देखो मैं पहले बता दूं मैं क्या करने वाला हूँ। अगर ये मेरे पास डेंसर मीडियम में है, ये मेरे पास रेयर मीडियम है, ठीक है। जो लाइट डेंसर से रेयर जाता है, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है, तो रे कैसे जाता है, अलोंग द इंटरफेस चले जाता है, ठीक है। याद रखना, डी डेंसर मीडियम है, आर रेयर मीडियम है, ओके। तो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं म्यू इक्वल टू 1/sin IC, है ना, यही रिलेशन होता है ना। अब इसमें म्यू किसका होता है, म्यू इसका होता है, आर ऊपर डेंसर है, इसका मतलब ऊपर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आ रहा है, नीचे इसका आ रहा है, एयर का आ रहा है। तो जाके फॉर्मूला ही बना। तो अगर सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँ, राइट, तो ग्लास लिक्विड ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, तो ऊपर लिक्विड का आना चाहिए, 5/4 डिवाइड बाय 3/2 शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन थीटा मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर वो मान रहा हूँ कि क्रिटिकल एंगल ही है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा जो है हमारा कितना आ रहा है, 5/6 के बराबर आ रहा है। ये क्रिटिकल एंगल पे, मतलब इस एंगल थीटा एंगल पे वो जाएगा अलोंग द इंटरफेस, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर क्रिटिकल थीटा क्रिटिकल एंगल है, तो रे अलोंग पी आर चले जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टी आई आर हो जाए, तो थीटा एंगल उससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6। तो आपका बी वाला कंडीशन बन रहा है। अरे 5/4/3/2 कैसे लिया था दोबारा बता दो। लेफ्ट साइड पे देख मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट साइड पे ये तो टी आई आर का कंसेप्ट पता ना तेरे को, जसमन। यस यस, ये तो पता तो म्यू इक्वल टू 1/sin IC लिखते हैं हम लोग। है। यस। तो म्यू किसका होता है, डेंसर का होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। नीचे रेयर वाला आता, वन आता है, वही चीज मैंने वहां लगा दी। तो ऊपर डेंसर नीचे रेयर। हाँ जी, ठीक है जी। तो सर डेंसर तो फिर 3/2 नहीं होगा। रिवेट होगा। 3/2 ज्यादा है ना, तो वो डेंसर हो गया। लिक्विड 5/4 है तो वो कम हो गया। 1.5, और 1.25। 1.25, हाँ। यहाँ गड़बड़ हो रहा है। फिर टी आई हो कैसे रहा, फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर टी आई होना ही नहीं चाहिए, कि जा तो ग्लास ही रहा है। अब ग्लास का क्या दिया हुआ है? ग्लास का 3/2 दिया हुआ, लिक्विड देखो, लिक्विड में 5/4 दिया हुआ है। वो लेकिन जहाँ पे टीआईआर हो रहा है, वो वाला हिस्सा भी तो ग्लास का पानी के अंदर है ना, लेकिन। लेकिन रे तो एक्चुअली तो रे जा तो वही रहा ना, जा तो ग्लास से ही रहा ना वो। ये यहाँ तक ग्लास है ना, ये पूरा ग्लास से लिक्विड यस। में एंटर कर रहा है ना। लेकिन नीचे लिक्विड के अंदर भी आ गया ना। हाँ तो नीचे लिक्विड और लिक्विड ग्लास का जाएगा। कुछ ऐड ऐड सा नहीं हो जाएगा। हम्म 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 हम्म, हम्म।
फोर वन द फोर, वन, टू वन द टू। तो इसका तो करना तो ऐसे ही है, कोई और तरीका है भी नहीं भैया। नो अदर वे इज क्या देयर। पता क्वेश्चन में एरर हो। हम्म। क्वेश्चन में एरर ना हो, वो 3/2 लिक्विड का और 5/4 ग्लास का। ये भी हो सकता है ना। अगर उल्टा कर दो तो क्या आएगा देखो, 3/2/5/4 इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या आएगा, 6/5 आएगा। ये ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। मैं तो 5/4 बड़ा करके कर रहा था मैं, तो ऑप्शन है ही नहीं है। चलो इसको एक मिनट, मैं ऑनलाइन क्रॉस चेक करूंगा इसका आंसर। ठीक है, देखता हूं इसको मैं। इसका दिक्कत सर लगा आंसर मुझे। तो सही है वैसे, जो निकाला है आपने। तो तुक्के से निकाल। वो तो मेरे ऐसे, मैं 5/4 लेके बड़ा कर रहा था, जबकि तूने बोला 3/2 बड़ा। हाँ वो 1.5 1.25 है। फिर टीआई होगा नहीं यार, अगर रेयर आंसर जा रहा है तो टीआई होना ही चाहिए। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। ओके। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पोजिशन ओ। तो जहां ओ लिखा है वहां पर एक एयर बबल है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इनसाइड द सर्फेस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो जहां पी पॉइंट लिखा है वहां से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि एयर बबल 1 सेंटीमीटर पे है। ओके। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है स्फीयर का। एयर बबल इज व्यूड फ्रॉम साइड पी एंड साइड क्यू। तो इस एयर बबल को हम पहले एक बार पी से देखेंगे, एक बार क्यू से देखेंगे। ओके। ओके, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। The bubble appears to be surface of sphere when seen from side P. Bubble appears to be at center of sphere. Bubble appears at position that is beyond 9 centimeter from surface of sphere. Bubble appear at position। ओहो। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रे डायग्राम पूरा करना पड़ेगा भैया। चलो, लेट्स कंप्लीट द रे डायग्राम। ओके। देखो, अगर आपने पी से देखना ऑब्जेक्ट को ना, तो यू रिक्वायर टू रेस। ठीक है। एक रे जाएगा बबल से सीधा ऐसे करके, दूसरा जाएगा किसी भी एंगल पे ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, मान लो रे ऐसे जा रही है तुम्हारी, ऐसे करके। अब इस रे को रिफ्लेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर अ नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाओ इस पे। नॉर्मल बनेगा सेंटर कर्वेचर से ऐसे करके। ये बन गया नॉर्मल। किसी और कलर से लेता हूँ मैं। लो अभी मैं नॉर्मल बना रहा हूँ मैं। ये ब्लैक वाला नॉर्मल हो गया जी। ठीक है, अब ये जो रे है ये जा रही है कहाँ से कहाँ, ये जा रही है रेयर टू डेंसर जा रही है। तो डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है। ग्लास डेंसर है, हवा रेयर है। तो रे अगर डेंसर से रेयर जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो थोड़ा सा ऐसे अवे हो जाएगा, नॉर्मल से ब्लैक से अवे हो जाएगा ऐसे करके। अब इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ कहीं सर, मिलेगा। हाँ जी। सर वो जो पिंक वाली आपने पहले रेज बनाई थी वो दोबारा बता दो। दोबारा देख फिर। देखने के लिए दो रे चाहिए ना खुशप्रीत। सर। हाँ, यू रिक्वायर टू रेज। तो एक रे तो मैं सीधी बना दी, ऐसे करके बना दी। सर। समझाया। एक और रे चाहिए। सर। तो वो रे मैं ऐसे बना दी मैंने यहाँ तक, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली है ये वाली, राइट। रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल बना दिया सी से। बन गया, समझ आ गया इतना। ये बन गया नॉर्मल। अब यस ये सर। रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो क्या होगा बैंड। अवे फ्रॉम नॉर्मल। ले अबे हो गया। यस सर। अब अबे हो गया तो ये आगे तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आगे, नहीं मिलेंगे ना। तो आपको क्या नो करना सर। पड़ेगा, दोनों इस रे वन को रे टू को क्या करना है, इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे, राइट। तो ये पीछे प्रोड्यूस किया। लो अभी ये बन गई इमेज यहाँ पर, ये जो पिंक डॉट लगाया मैंने यहाँ पर इमेज बन रही है, समझ में आ गया आप लोग को। यस सर। हाँ जी। तो इमेज बन रही है पी और ओ के बीच में, यानी कि सरफेस के थोड़ा और पास आ गया है ना। तो क्या ये वाला ऑप्शन है अपने पास, पहले देखे ऑप्शन है ये वाला, क्या ये ऑप्शन है अपने पास।
द बबल अपीयर एट पोजिशन दैट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पेयर व्हेन सीन फ्रॉम पी साइड। कहता है अगर पी साइड से देखें, देखो पहला वाला तो रॉन्ग है जी, सरफेस पे बन ही रहा है। दूसरा वाला भी रॉन्ग है, सेंटर पे भी बनेगा नहीं। अब सी और डी में से देखते हैं। अब डी पहले उठा लो क्योंकि पी से देख रहे हैं। कहता है पी की तरफ, पी साइड से देखेंगे तो वो जो बबल है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा पे बन रहा है। ये रॉन्ग है जी, यानी कि आपका सी ही बच गया आपका। सी इज आंसर। अब सी आंसर बना के देखते हैं हम लोग। तुम रुको जरा देखो, इस पे जब हमने बनाया है, राइट, राइट, ये उड़ा दे पहले। तो इस वाले में तो पी से देखा तो हमने, अब हमारा इमेज यहाँ बन रहा है। 1 सेंटीमीटर से वो ज्यादा बोल रहे हैं, ये कम पे बन रहा है, तो डी भी रॉन्ग है। अब देखते हैं, अगर क्यू से देखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। इसका बनाते हैं अब क्यू से बनाने के लिए फिर से वही करूंगा भाई। पहली रे बनाऊंगा मैं स्ट्रेट। ऑब्जेक्ट ये रहा, ये पहली रे स्ट्रेट गई जी। समझ आ गया जी। वी नीड 2 रेज टू सी द इमेज। ओके, ये रे पहली रे। सेकेंड रे, सेकेंड रे यहां से ऐसे जाएगी जी। अब ये रिफ्लेक्ट होगी। नाउ टू रिफ्लेक्ट द रे यू रिक्वायर ए नॉर्मल। तो सी से नॉर्मल बना दिया हमने, ये नॉर्मल गया जी। हाँ जी खुशप्रीत, कहाँ बेंड होगा बता। अब फिर से वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर ही जा रही ये है है, दोबारा। तो ये ऐसे जाएगा, राइट, है ना। यस सर। ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया जी, बेंड हो गया। अब ये मिलेगी दोनों रे, दोनों रे मिलेंगे कहीं पर आगे। सर फिर से एक्सटेंड कर देंगे। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करके पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वही 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 जाके मिल रही है, चलो, है ना। ये वही के मिल रही है, यानी कि ये क्यू सरफेस से कम से कम 7-8 सेंटीमीटर से आगे ही बन रहा है। अब क्यू से डिस्टेंस नापे तो यहाँ तक तो नौ 5 सेंटीमीटर। से ज्यादा। हाँ, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, देखो अभी सी वाला मैच कर रहा है। द बबल अपीयर्स एट अ पोजिशन दैट इज बियॉन्ड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पेयर व्हेन सीन फ्रॉम क्यू। समझ आ गया आप लोग को। ओके, यस सर। डायनाम ध्यान से देख लेना क्योंकि मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू है, इसके इन्होंने आंसर दिए नहीं होते, इन्होंने सिर्फ आंसर दिए होते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया होता, ठीक है। तो वीडियो वैसे रिकॉर्ड सर जो करना। क्यू साइड वाली मुझे वो दोबारा बताना। क्या। जो क्यू साइड वाली दोबारा से बता दो एक बार। अरे यार बस, ये बड़ा टाइम लगता है यार, सुन लो करना, देख लो। एक ओ से सीधा गया अंतर अंतर जो, ठीक है जी। हाँ जी सर। दूसरा ऐसा गया मुन्ना। और रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा। नॉर्मल। नॉर्मल, हल्का सा बेंड हुआ, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ कहीं मिल गया, आ गया समझ। हाँ जी। हाँ ये क्या, ओके। चलो अभी नेक्स्ट। तो सर ये 9 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो गया वैसे। तो वही तो है, वही तो बोल रहा है, पढ़, बियॉन्ड 9 सेंटीमीटर। ओ, ठीक है हाँ, सर। ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं भैया, ठीक है, करना इसको अच्छे रहा है। एक मिनट। ना टाइम हो गया। ओके 1 मिनट। एक काम करो यार, ओके, इस क्वेश्चन का अभी पूरा नहीं होगा, मैं इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, सेम जो है वो दोबारा ज्वाइन करो, ओके, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन।